Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते एरीज मेष राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जून क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं एरीज। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जून क्या निकल कर आ रहा है आपके साइड मेष राशि। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या शो कर रही है, एक बाउंड्री आपको सेट करने को बोला जा रहा है और ये एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आप जब तक सेट नहीं करोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि एक्चुअली आपको करना क्या है। ठीक है, गिव अप ना करें। बस आप क्या करते हो ना एरीज, जब आपके काम नहीं बनते तो आप गिव अप करने के बारे में सोचने लगते हैं और तभी आपको रिज़ल्ट मिलने के चांस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसलिए गिव अप ना करें, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। स्टेबिलिटी जो आप चाह रहे हो ना, स्टेबिलिटी आपकी लव लाइफ में एंड आपके करियर में आएगी। स्ट्रेंथ को आप रिगेन कर रहे हो, मेन चीज़ है। रिमेन पेशेंट, लीव द पास्ट बिहाइंड, आपको मैसेज दिया जा रहा है। आप टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। टॉक्सिक कुछ ऐसे मेमोरीज़ हैं जो आपको परेशान कर रही है, मेंटल लेवल पर ट्रिगर कर रही हैं, वही सारी एनर्जीज़ आपको रिलीज़ करनी है। होप फॉर द बेस्ट, सिंपली आपको मैसेज दिया जा रहा है। और अगर आपकी हेल्थ डाउन चली आ रही है पिछले समय से, हेल्थ में आप रिकवरी देख सकते हैं। पिछले समय से ना आप एक ब्रेक लेने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि आपकी एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हैं कि आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है। आपके लिए एक सेल्फ लव वाले मोड में जाने की ज़रूरत है। वो सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ आपको बोला जा रहा है जो उलझने हैं आपकी लाइफ में, वो उलझने आप 1 बाय 1 करके रिलीज़ करने वाले हो। हीलिंग आपको दी जा रही है। हैवी वर्कलोड आप पर दिख रहा है, तो विद इन 10 डेज आप ऐसा फील कर सकते हैं कि काम आपके पास ज़्यादा है, टाइम कम है, बट इट्स ओके, आप मैनेज कर लोगे चीज़ों को। 24 आवर्स कैसे मैनेज करना है आप जानते हो। इन रिलेशनशिप की एनर्जीज बताऊँ तो आप किसी का वेट कर रहे हो। इन वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी से, आपका कोई पर्सन इंतज़ार कर रहा है। तो जो भी ये पर्सन है ना, आपका इनके साथ एक बॉन्ड मेंटेन हो रहा है, एक कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है। मतलब कुछ तो ऐसी एनर्जीज आप दोनों के बीच में बनती हुई नज़र आ रही है ना, जो आपको हाइट्स पर लेकर जा सकती है और आपको एक विन विन सिचुएशन में लेकर जाएंगी। ठीक है, तो एक पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखिए। एक लवेबल मोड में जा रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें अगर आपको मैनेज करनी पड़ रही है, मैनेज करना सीखिए। एग्जॉस्ट हो चुके हो आई नो, बट हीलिंग मैंने बोला ना आपको दी जा रही है। तो जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी टेंशन है, वो 1 बाय 1 करके रिलीज़ होना शुरू होंगी। 9 ऑफ कप्स, मैंने बोला ना आप एक विन विन सिचुएशन में जा रहे हो। 9 ऑफ कप्स हैप्पी एनर्जी, हैप्पी मोमेंट्स को बता रहे हैं। तो आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिज़ायर है जो फुलफिल यहाँ पर की जा रही है और आपकी दिख रहा है कुछ टेम्पररी हैप्पीनेस है जो परमानेंट हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो रही है। ओके, 9 ऑफ कप्स बोल रहे हैं आपके लिए कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपका रिवॉर्ड आपके पास रहेगा। सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो, आप जॉयफुल मोड में जा रहे हो। लिव इन द मोमेंट वाली एनर्जी है। तो पास्ट टॉक्सिक आपका जो फंसा हुआ फील कर रहे थे ना टॉक्सिसिटी में, वो रिलीज़ करके प्रेजेंट में कैसे जाना है, प्रेजेंट को कंटिन्यू कैसे करना है, चेंज कैसे लेकर आना है, इस चीज़ पर आपका फोकस रह सकता है। देखिए 9 एंड 9 नंबर रिपीटेशन के साथ आए हैं, तो आपको बोला जा रहा है आप में कुछ एंगर फ्रस्ट्रेशन है, उसे रिलीज़ कर दीजिए, ऑटोमेटिक आप चेंज देखोगे। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है आपका जो जेनरस नेचर होता है ना, वही आपको हाइट्स पर लेकर जा रहा है। और मेन बात है इतने सारे कप्स प्रेजेंट है ना, तो बहुत सारी डिज़ायर्स आपकी नज़र आ रही हैं एरीज, तो उसे आप फुलफ़िल करोगे। रिलेशनशिप में ना कोई पर्सन है जो आपके साथ एक रियूनियन वाले मोड में जाना चाह रहे हैं या आपके साथ एक कमिटमेंट चाह रहे थे। एक्चुअली वेटिंग एनर्जी से एक कमिटमेंट वाले मोड में जा रहे हो। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड। ट्रैप बना हुआ है आपके चारों, आप विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चल रहे हो। आपको लग रहा है पता नहीं चीज़ें वर्कआउट होंगी कि नहीं होंगी। 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आपको बोल रहा है सबसे पहले ये जो आपने बैरियर बना रखा है, इस बैरियर को रिलीज़ करिए। सेल्फ इम्पोज्ड ब्लॉकेजेस हैं एक्चुअली, यही ब्लॉकेजेस आपको रिलीज़ करना है। जो इम्प्रिजन काइंड का फील कर रहे हो, इस इम्प्रिजनमेंट को रिलीज़ करिए। और यहाँ बोला जा रहा है
कई बार ट्रैप होता नहीं है एरीज, ये ट्रैप आप अपने आप से बना लेते हो, अपने मेंटल थॉट्स के थ्रू, अपनी एनर्जीज़ के थ्रू, अपनी नेगेटिविटी के थ्रू। तो जो कंट्रोलिंग एनर्जीज़ थी ना, वही आपको रिलीज़ करना है। और जो अनसिक्योर आप फील कर रहे हो, सिक्योरिटी जो आप सर्च कर रहे हो, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और जो मेंटल लेवल पर आप वल्नरेबल काइंड की एनर्जीज़ में ट्रैप चल रहे हो ना, वो सब कुछ रिलीज़ करोगे। लेकिन आपको क्या करना है, 1 बाय 1 करके सारे सॉर्ट्स को रिलीज़ करना है, ओके। रियलिटी चेक आपको करते रखना है, कैसे चीज़ों को आगे लेकर चाहिए। लेकिन फियर ऑफ फेलियर आपको बना हुआ है एरीज किसी बात का। देखिए, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तो कैसे काम बनेगा। तो जो भी आपको फियर है, जो भी आपको एंजाइटी है ना, वो रिलीज़ हो रही है लास्ट ऑफ जून। सेल्फ कॉन्शियसनेस आप में इंक्रीज़ हो रही है। तो जो आप अभी तक एक अनकॉन्शियस वे में आगे बढ़ते चले जा रहे थे, अनकॉन्शियस वे में एक्शंस लिए जा रहे थे ना, तो एक कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने का प्लान आप बना रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, ये अच्छी बात है, ओके। बट रियलिटी को देखते चलिए। तो हैंगमैन की एनर्जी आपको बोल रही है, माइंड में जो आइडियाज़ हैं आपके एरीज, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए, उसको एक नए वे में लेकर जाइए। पैशन आप में है, एनर्जी आप में है, लेकिन चीज़ें ना स्टक हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ सॉर्ड है। दोनों कार्ड्स यहाँ पर शो कर रहे हैं कुछ चीज़ें आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रही हैं, बांधने की कोशिश कर रही हैं। वही सारी चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है। कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। वो रुकने के बाद आप फिर से कंटिन्यू करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो आगे बढ़ते चले जाइए। देखिए, मैं बोल रही हूँ ना, आगे बढ़िए। लवर्स आपका वेट कर रहे हैं, रियूनियन वाले मोड में आप जा रहे हो। बाय द ग्रेस ऑफ एंजल्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपको रियूनाइट किया जा रहा है। ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ एरीज आपके पास बहुत ज़्यादा है। अब उसको गैदर कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, ये तो आप पर डिपेंड करेगा ना। जिस पर्सन से आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं ना, उससे आपके कनेक्शन बनने के चांसेस बन रहे हैं। लवर्स की एनर्जी शो कर रही है, आपके लव लाइफ में कुछ पिछले समय से ऐसा सिनेरियो बना हुआ था जो आप चेंज तो करना चाह रहे थे, बट आपके हाथ में चीज़ें नहीं थी चेंज करना। अब चेंज होंगी, ओके। ये कार्ड स्ट्रेंथ को रिगेन करने वाला कार्ड है। देख रहे हो, बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है। हैप्पीनेस को गेन करने वाली एनर्जीज है। मे बी आपका इस पर्सन से पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रह सकता है, या कनेक्शन है जो वापस से यहाँ पर आपको कनेक्ट कर रहा है। जेमिनी कार्ड है, तो मे बी आप किसी जेमिनी साइन से डील कर रहे हो एरीज, उनके साथ बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। कुछ नई चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो यहाँ पर। और मेन बात है, आपकी जो इंटेलिजेंसी पावर है ना, वो रिबिल्ड हो रही है। कुछ ऐसी चीज़ें आप सीख सकते हैं, गेन कर सकते हैं, जो आपको हाइट्स पर लेकर जाएगी। सिंपली बस लाइफ में एक पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखिए, ओके। लास्ट कार्ड देखते हैं, 4 ऑफ कप्स। मिसिंग एनर्जी है, तो अभी एक जो मिसिंग मोड में आप चल रहे हो, मे बी किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो भी एक वेटिंग एनर्जीज़ है ना, वो यहाँ पर फुलफ़िल हो रही है। वो प्रपोजल आपके साइड आ रहा है, वो अपॉर्चुनिटी आपके साइड आ रही है। फाइनली आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी कि कैसे लाइफ में स्टेप लिया जाता है। देखिए, मैं जस्ट अभी ऑप्शंस की बात कर रही थी। आप देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे कप्स प्रेजेंट हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास, इंटेलिजेंसी पावर है, कैपेसिटी है, सब कुछ है, बट आप स्टेप नहीं लेना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको रोकने की कोशिश करती है, बांधने की कोशिश करती है, ट्रैप करती है। स्ट्रैप से बाहर आइए। कब क्या एक्शंस लेना है, कब क्या प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, ये आपको आना चाहिए एक्चुअली। 8 ऑफ वॉन्ड्स से बहुत सारा कम्युनिकेशन आ रहा है। चीज़ें अरेंज्ड वे में आप आगे लेकर जाओगे। ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज़ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। 1 बाय 1 करके डीलिंग्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है, प्रॉब्लम्स रिलीज़ हो रही हैं। मे बी कुछ न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके बन सकते हैं। किसी नए पर्सन से आपकी मिलने की एनर्जीज भी हैं, या आप जिनसे डिज़ायर कर रहे हो ना मिलने की, उनसे भी आपके मिलने के चांसेस दिख रहे हैं एरीज। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। आप चाहें तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। सक्सेस तो वैसे ही आपको मिल रही है, लेकिन वही बात है, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा हार्ड वर्क करिए, एफिशिएंट अपनी पर्सनैलिटी रखिए, ऑटोमेटिक चीज़ें वर्कआउट होंगी। सक्सेसफुल मोड में आप जाओगे, ट्रस्ट करिए। लेकिन अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर एरीज क्या आ रहा है यूनिवर्स के साइड से। शो द वर्ल्ड द रियल यू। एग्जैक्टली अपनी रियल पर्सनैलिटी शो करना है, एक फेक पर्सनैलिटी बना के नहीं रखनी है।
जब आप रियलिटी अपनी शो करोगे, मतलब एक रियल लाइफ में आओगे, तो ऑटोमेटिक आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। एक्वेरियस कार्ड है, तो मे भी आप किसी कुंभ राशि से भी डील कर रहे होंगे, उनके साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से देख लेते हैं एरीज क्या निकल के आ रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। आपको बोला जा रहा है जो भी डिसीजन ले प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ लें। ऐसा नहीं कि बगैर विचार किए आप एक्शन ले रहे हो फिर ट्रैप में फंस रहे हैं, ठीक है। तो जो भी एक्शन लेना है, जो भी डिसीज़न लेना है, यूनिवर्स एंजल से आप मदद ले सकते हैं। अब देख लेते हैं रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेज निकल के आ रहा है आपके लिए। लास्ट ऑफ जून, रेमिनाइसिंग आई मिस हर इनसाइड जोक्स। तो कहीं ना कहीं आपकी एक जो पॉजिटिविटी थी, आपके रिलेशनशिप में जो हैप्पीनेस मिसिंग चल रही थी, वो रिगेन हो रही है। मिस कर रहे हो आप, मे बी आपके पर्सन ज़्यादा मिस कर रहे हो उस चीज़ को। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया गुड फॉर्च्यून एंड लकी चांसेस। तो विद इन 10 डेज एक लकी चांसेस, डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम करेगी और गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आ रहा है। स्टार सीरीज के साइड से यूनिवर्स आपको कुछ यहाँ पर साइन प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ एंजल्स नंबर्स आपको दे रहे हैं। नोटिस करिए, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ आपको नज़र आ सकती है, उसको डिकोड करिए और समझने की कोशिश करिए। अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग रखिए, बहुत जल्द आप चीज़ों को ग्रो कर पाएंगे। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एरीज डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक में कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।